हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा समय, कार्य एवं मजदूरी, जो कि इस टॉपिक में हम देखेंगे दोस्तों इसका क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं समय और कार्य एवं मजदूरी, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि समय कार्य मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए एबी मैथमेटिकल में, उसमें प्ले लिस्ट में होगा, उसमें जुड़ा है सब, उसमें देख लीजिए दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, अब देखिए दोस्तों इसमें मेरा प्रथम क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रथम क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि ये दोस्तों ये हमारा 110 है। क्या है? 110 है, एक है ये हमारा एक है। यदि 110 मजदूर किसी मकान को 36 दिन में पूरा करे तो 120 मजदूर उसी काम को कितने कम समय में पूरा करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं, सबसे पहले क्या जानते हैं कि हम दिन को क्या कहते हैं, दिन को जो हम कहते हैं डे, क्या कहते हैं डे माने दिन होता है, जिसको हम डी से निरूपित करते हैं, टी से। तो दोस्तों हम जानेंगे कि 110 मजदूर मतलब 110 मजदूर हमारा काम करते हैं कितने, 36 दिन में। कितने करते हैं? 36 दिन में। तो हमारा 120 मजदूर कितने दिन में काम करेगा, डी, हम दिन को मान लेते हैं डी। इसका मतलब कि हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए इसमें करा कि 120 मजदूर उसी काम को कितने कम समय में ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या करा है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि 110 जो हमारा है वो हमारा कार्य कितने कर रहा है कि 36 दिन में कार्य कर दे रहा है। अभी बराबर कर रहा है कि 120 आदमी जो हैं वो हमारा कितने दिन में कार्य करेगा। तो हमें इसमें पहले डी का मान निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अभी देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 है। अभी हम काट सकते हैं कि 12 तियाई 36 हो गया, 3 से कट गया, 11 तिया 11 और 3, 11 तिया 33 इक्वल टू डी। मतलब कि दोस्तों डी का मान हमारा 33 आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे, अब देखिए डी का मान हमारा 33 आ गया। अब आप सोच लीजिए कि अब हमारा आंसर यही है ना, ये हमारा आंसर नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं इसमें कह क्या रहा है कि कितने कम समय में पूरा करेंगे। कम समय में मतलब कि हमारा जो दिन दिया है 36 दिया है, उसको जब हम 33 में घटाएंगे तो हमारा उसी दिन ज्ञात कर पाएगा। तो ये कह रहा है ना कि कितने कम समय में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे कि हमारा जो दिन है यहाँ पे देखिए, ये हम 36 था मेरा दिन, क्या था मेरा 36 था। 36 में से यदि 33 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 3, मतलब कि 3 दिन। ये जो हमारा, क्योंकि 110 मजदूर थे ना, अब इसमें 10 मजदूर और बढ़ गए तो 120 मजदूर हो गए। तो हमारा 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट जो भी काम करेंगे 3 दिन में कर लेंगे। क्योंकि 10 मजदूर और बढ़ गए, जैसे कि कुछ भी कार्य करे, ईंटा जोड़ रहे हो, सीमेंट बना रहे हो, कोई ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, तो ऐसे हमारा पूरा 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि कोई क्वेश्चन हो तो हम उसे पढ़ना चाहिए। हमें अगर पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यह क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए कह क्या रहा है कि यदि 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिन में पूरा करे तो 180 मजदूर उसी काम को कितने कम समय में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कह क्या रहा है। हमारा जान लेते हैं कि हमारा जो कम दिया है, इसमें कम दिया है, तो हम सबसे पहले हमें जानते हैं जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के अनुसार हम इसे भी हल करेंगे। यदि इसमें अधिक हो कम हो, यदि इसमें कह रहा है कि मकान को कितने समय में पूरा करेंगे, कम ना दिया हो, तो उसमें भी हम आपको क्वेश्चन आगे बताएंगे। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि 120 मजदूर थे हमारे, क्या 72 दिन में पूरा किए थे। दिन को हम क्या कहा आपको, डी से निरूपित करते हैं। अब कह रहा है कि 180 मजदूर हमारा कितने दिन में पूरा करेंगे, उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे। समय पूछ रहा है ना, दिन मतलब, अब देखिए कम कह रहा है तो इसका मतलब हम जान जाते हैं कि जो हमारा सबसे पहले 120 मजदूर था, 72 था, इक्वल टू 80, जो 180 मजदूर थे हमारे दिन में, पहले डी का मान निकालना है। तो करेंगे क्या, एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 18 36, 36 दूना 72, मतलब 18 चौका 72 कट गया, तो 12 चौक 48, मतलब 48 डी। जो डी का मान हमारा है, डी का मान कितना आया, 48 आ गया। अब देखिए दोस्तों कह रहा है डी का मान 48। अब हमारा इसका मतलब कि हमारा 48 दिन में कंप्लीट कर, लेकिन ना, देखिए इसमें कह रहा है कि
कितने कम समय में पूरा करेगा, इसमें कम दिया है। यदि कम न दिया हो, कहता हो कि कितने समय में पूरा करेगा, तो हम इसका मतलब कि हमारा कम, हमें यही आंसर हमारा हो जाता। इसमें कम कह दे रहा है, इसका मतलब जो हमारा 72 है, ये 72 है, हमारा 72 दिन है। ये देखिए 72 दिन है ना, 72 दिन ये दिन है, उसमें हम 48 को घटा देंगे तो घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 8 4 हुआ, 6 में से 4 गुना 2, मतलब कि 24 दिन में जो हमारा मजदूर जो करेगा कितना काम, 180 मजदूर का, क्योंकि 120 मजदूर थे, इसमें 60 मजदूर और बढ़ गए। कितना बढ़े, 60 मजदूर और बढ़ गए, 60 बढ़े, तो इसमें हमारा 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यही हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर हो गया। अब देखिए इसमें कम था, अब हम आपको ऐसा क्वेश्चन लाएंगे जो कम नहीं होगा, उसमें और अधिक होगा या तो कम रहेगा ही नहीं। कितने समय पूरा करेगा, ये रहेगा। देखिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है यह कह रहा है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन। हम यहाँ पे करते थे कि दिन जो है हमारा, दिन को हम डी से निरूपित करते हैं, हमें जानते हैं डी मतलब डे, डे माने दिन। अब देखिए यहाँ पे मजदूर, मजदूर को हम एम से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैन आदमी, या एम आई राइट। देखिए 140 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। मतलब 140 मजदूर तो 6 घंटे में, अगर 6 घंटे काम करते हैं और 36 दिन में पूरा कर लेते हैं 140 मजदूर। तो वही 110 मजदूर थे, प्रतिदिन हमारा 3 घंटे काम करते हैं, तो वो कितने समय में पूरा करेंगे, मतलब कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम इसे कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है, एक क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें। देखिए 140 मजदूर दो मेरा थे, वो 6 घंटे रोज डेली काम करते थे, तो वो 36 दिन में पूरा कर लिया करते थे। मतलब 140 मजदूर 6 घंटे डेली काम करते थे, 36 दिन में पूरा कर लिए। तो 110 मजदूर 3 घंटे डेली काम करते हैं, तो वो कितने समय में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए हम कहते हैं 140 मजदूर मेरे थे, वो कह रहा है कि 6 घंटे में 36 दिन में पूरा कर लेते थे। अब यही कह रहा है कि जो 110 मजदूर थे 3 घंटे में कितने दिन में करेंगे, मतलब डे, मतलब दिन पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसमें काटेंगे। देखिए जैसे हमारा इसमें देखिए कितने समय में पूरा कर लेंगे, इसमें समय कम नहीं दिया ना, केवल कितने समय में करेंगे यही कहा है, कि कम नहीं दिया है। तो इसका मतलब हमें डी का ही मान इसमें ज्ञात करना है। उसमें हमारा कम था इसलिए हमें घटाना पड़ा। तो देखिए अब ये देखिए 1 0 से 1 0 एक कैंसिल हो गया, ये हम जानते हैं। अब 3 ए है, अब 3 दूनी 6 ए हो गया। अब देखिए 14, अब देखिए 14 हुआ, अब 36 दूना 72 हुआ, ये हम जानते हैं, इक्वल टू 11 डी। अब देखिए जो हमारा डी है, अब ये 14 हुआ, ये 72 हुआ। अब करेंगे कैसे, अब देखिए हम इसमें अब इसमें गुणा कर देते हैं। ये देखिए 14 दूना 28, यहाँ पे गुणा कर सीख लेते हैं, 72 और 14 में गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, गुणित 1 2 के 2, 1 सत्ते 7। अब देखिए करेंगे कैसे, देखिए 8 हुआ, 8 2 10, हासिल 1, 7 2 9 1 10, मतलब 1008। 1008 हुआ इक्वल टू 11 डे। अब देखिए अब 1008 है, ये जो 11 है इसमें इधर ले आएंगे, तो 1008 को 11 में इधर करेंगे इक्वल टू डी। इसका मतलब हम इसमें भाग देंगे डी इक्वल टू, तो इसमें से मिनिमम हम जान लेते हैं कि भाग देने से हमारा कितना, देखिए यहाँ पे भाग कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए भाग करते हैं। देखिए आपको सिखाते हैं भाग भी, 11 में हम इतने में भाग देते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले हम करेंगे कि एक अगर 2 भाग लेंगे तो 11 कम 11 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हम 2 भाग लेते हैं, तीनों लेके चलते हैं। तो 11 9 99 होता है, क्या होता है 99। तो अब देखिए जो हमारा 100 में से 99 घटाएंगे तो एक ही बचेगा, मतलब 100 रुपये है तो 99 रुपये दे देंगे किसी के, तो एक ही रुपये बचेगा, तो ये 18 हुआ। अब देखिए इसमें करेंगे तो 11, अब 11 एक कम 11, तो इसमें हुआ क्या, 8 में से 1 गए 7 हुआ, 1 गुणित 7, मतलब कि अब यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 91 सही 7/11 इतने दिन में पूरा करेंगे। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इतने दिन में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्योंकि अब जो हमारा कम तो था नहीं कि हम इसमें करेंगे कुछ में, मतलब कि 6 घंटे थे 36 दिन थे, तो उसमें 36 दिन में हम इससे घटाएंगे, इतना तो है नहीं। तो ये हमारा दिन, इतने दिन में हमारा क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आपको ऐसा पूछेगा, अब ये नहीं कि आपको 12 घंटे में 36 दिन 3-4 घंटे ऐसे दे दिए, ऐसे नहीं दियागा, ये दिए रहेगा, ऐसे भी दे सकता है, किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकता है। यही हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे।
देखिए दोस्तों, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ये थोड़ा पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन से हट का है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन कहा गया रहा है, हम इसे पढ़ेंगे पहले। 40 कारीगर 20 दिन में 14,400 रुपये कमाते हैं, डेली मजदूरी में कमाते हैं। तो 16 कारीगर 30 दिन में कितने कमाएंगे। अब हम इसे देखिए कैसे करेंगे। इसका मतलब कि हमारा रुपया पूछ रहा है, जो हमारा कह रहा है कि कितने कमाएंगे, मतलब रुपया रुपया पूछ रहा है। ऐसे ही हमें पता चल जा रहा है कि 40 कारीगर थे, 20 दिन में 14,400 रुपये कमाते हैं। तो जो 16 कारीगर थे 30 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, ये हमारा रुपया पूछ ही रहा है। तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले जानते हैं इसमें कह रहा है कि 40 कारीगर जो कह रहा है कि 20 दिन में कमाते कितने, 14,400 रुपये। अब इसे हम इक्वल टू करके कह सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा भाग में आएगा। 14,400 रुपये कमाते हैं, तो डेली जो हमारा 16 कारीगर हैं वो 30 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, मतलब रुपए पूछ रहा है। तो हम सबसे इसमें देखिए 40 कारीगर, इसमें कुर्सी भी कह सकते हैं, मकड़ी कह सकते हैं। जैसे कि 20 मकड़ी 10 दिन में इतना मतलब कि समझ लीजिए छत्ता लगाती हैं। तो इसमें देखिए 10 मकड़ी इतने 15 दिन में कितने मतलब कितने जाला लगाएंगे, कितने, ये हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है ना। पूछ सकता है कि कुर्सियाँ जो हमारा 10 कुर्सियाँ थी वो 20 दिन में मैंने 400 रुपये उसमें कमाए थे, जो 10 कुर्सियाँ दिया था मैंने। और वही कुर्सी अगर हम 15 कुर्सी दे देंगे तो हम 10 दिन में हम कितना कमाएंगे। ये हमारा ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, हम जानते हैं कि 40 जो आदमी कारीगर थे 20 दिन में इतने रुपए कमा लिए। तो 16 जो कारीगर थे 30 दिन में कितने कमाएंगे। इसका आंसर देखिए क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहले 1 0 से 1 0 एक कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 एक कैंसिल हो जाएगा। अब करेंगे कैसे, अब काट सकते हैं इसे पहले। अब देखिए हम करेंगे क्या, अब ये जो हमारा 2 है, मतलब यहाँ देखिए उतार लेते हैं। 4 गुणित 2 बटे 144 बराबर 16 गुणित 30 इक्वल टू रुपये। ये रुपये को हम ऐसे कर दिए। अब देखिए करेंगे सबसे पहले क्या, इसे हम कैसे काटे, 2 से काटे पहले। 2 7 14, 2 दूनी 4, काट दिए। 72 दूना 44 होता है ना, 144। अब देखिए 4 से काट सकते हैं, कैसे काटेंगे। देखिए 4 एकम 4, यहाँ पे जो 7 था 4 एकम 3 बचा, 4 3 7 होता है, 3 बचा था, 3 और 2 32। तो अब 4 8 32 मतलब 18 हुआ। अभी इतने कट गया, मतलब कि 1 बटे 18 बचा इक्वल टू। अब देखिए 16 में 16 3 48 0 बटे रुपये। क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर दिए। 16 में 3 का गुणा कर 16 3 48 हुआ, 1 0 बढ़ा लिए तो 0 बढ़ा रुपये हो गया। अब देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे, ऐसे तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो ये रुपये में गुणा कर दिए, रुपये हुआ। अब 480 का गुणा कर दिए 18 में। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम जानेंगे हम इसमें। देखिए क्या करेंगे, अब रुपये इक्वल टू इसमें गुणा कर दें। 480 में 18 का गुणा कर दें तो 8 0 0 8 2 64 हासिल 6, 8 4 32 32 6 38 गुणित 1 0 0 1 8 8 1 4 4 0 4 8 8 16 हासिल 1 4 3 7 7 1 8 8,640 मतलब कि 8,640 रुपये हमारा जो मजदूर जो 16 दिन में मतलब 16 कारीगर थे, 16 दिन में 30 दिन में मतलब 16 कारीगर थे जो 30 दिन में हमारा जो रुपए कमाएंगे 8,640 रुपये कमाएंगे। यही हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए इसी पे दोस्तों हम क्या करते हैं, अब समाप्त करते हैं।